नमस्कार, एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। इंतहा हो गई है जुल्म-ओ-सितम की। आज वेस्ट बंगाल का संदेश खली उबल रहा है, लिटरली उबल रहा है। संविधान का आर्टिकल 356 किस लिए है? जब राज्य में हालात हाथ से निकले जा रहे हों, ऐसी स्थिति में राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर सकता है ना? लेकिन मज़ाक देखिए, बंगाल के संदेशखली में हिंदू महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार वहाँ हो रहा है, इसकी खबर जब राज्यपाल को लगी, तो वो मौके पर जाते हैं। लेकिन वहाँ के लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने राज्यपाल का विरोध किया, प्रदर्शन किया, प्रदर्शनकारियों ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। उस समय राज्यपाल ने ये समझ लिया कि वहाँ के हालात बहुत गंभीर हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं कि उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही। अब 19 फरवरी की लेट इवनिंग में पश्चिम बंगाल के रिपब्लिक बंगला टीवी न्यूज़ चैनल के पत्रकार संतू पान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो नॉर्थ 24 परगना के संदेशखली में महिलाओं के बलात्कार के खबरों को लेकर के काफ़ी मुखर थे, लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे और उनको जिस समय गिरफ्तार किया गया, उन्हें कोई बचाने वाला नहीं था। मैं आपको उनका ऑडियो सुनवाती हूँ। ये पत्रकार कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और अपनी बात कहने के लिए उनको लेके जाया जा रहा है। बंगला में ये बात कर रहे हैं और ये देखिए कि 100% सच है कि वेस्ट बंगाल का संदेश खली उबल रहा है। इसके पीछे एक ही नाम है, शाहजहां शेख। वो मंत्री नहीं है, विधायक नहीं है, केवल जिला परिषद का अध्यक्ष है। पूरे इलाके में सबको पता है कि शाहजहां के इशारे के बिना संदेशखली में एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। वामपंथी शासन काल से ही उसके कारनामे चर्चा में हैं और पिछले दिनों आप सबको पता ही है कि ईडी ने शाहजहां के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट किया था। उसके बाद से वो फरार है और उसके बाद हिंदू महिलाओं की हिम्मत पड़ी, उन्होंने जो उनके साथ अत्याचार हुआ था, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया और संदेशखली सुर्खियों में आता है। इन महिलाओं की आवाज़ न जाने कब से दबाई जा रही होगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंतहा हो जाती है, तो दर्द जो है ज़ुबान पर आ जाता है। संदेशखली की हिंदू महिलाएँ उनकी कहानी से जुदा नहीं है। हिंदू महिलाओं की अस्मत को लूटा गया, लेकिन महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने अपने मुँह में दही जमाया हुआ था। वो शेख को लगातार बचा रही हैं। जब इतना हाहाकार मचा हुआ है, तो फिर संविधान का आर्टिकल 356 किस लिए है? इसका प्रावधान क्या बस पन्नों में रखने के लिए है? 19 फरवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा ने भी वहाँ का दौरा किया। वहाँ की महिलाओं से वो मिलती हैं। ज़रा इस पे क्लिपिंग पे आप नज़र डालिए। क्योंकि मुझको देना है एक कि राष्ट्रपति शासन होना चाहिए यहाँ पर, नहीं तो महिलाएं यहाँ असुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री है, पुलिस। तो आपने देखा कि किस तरह के हालात उन्होंने बयान किए हैं। मतलब जो मौके पर आकर के बता रही हैं, वो कुछ नहीं है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सत्ता लोलुपता इतनी अब बढ़ गई है, उनका तुष्टीकरण का लेवल इतना हाई हो गया है कि उन्हें नहीं दिख रहा कि टीएमसी के नेता हिंदू महिलाओं पे किस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। अत्याचार किसी भी महिला पे किया जाना बहुत ही गलत है, लेकिन वहाँ तो चुन-चुन के हिंदू महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं की ज़मीनें छीन ली गई हैं, महिलाओं और बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, पुरुषों की बेरहमी से पिटाई हो रही है
और जब वो शिकायत करने के लिए पुलिस के पास जाते हैं तो उनकी शिकायत नहीं ली जाती। इस अत्याचार की अंतहीन दास्तां है, लेकिन हर अत्याचार का अंत होता है और शाहजहां शेख अभी भी फरार है और कुछ लोग कह रहे हैं कि शाहजहां संदेश खली में ही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसे किसी ने शरण दी हुई है। ईडी के वारंट के बाद भी पुलिस की नाक के नीचे से वो फरार हो गया है। इससे पता चलता है कि सत्ता पक्ष में उसकी कितनी जबरदस्त पैठ है। पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना जिले का संदेश खली पिछले 2 महीने से सुर्खियों में है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ठिकाने पर रेड डालने पहुंचे ईडी के अधिकारियों पर हमले किए गए। आपने देखा किस तरीके से पूरी टीम को लहूलुहान कर दिया गया था। अधिकारियों के सिर फट गए थे। 5 जनवरी को संदेश खली की घटना पूरे देश की सुर्खियां बनी थी। ईडी ने शेख के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है। इवन लुकआउट नोटिस भी जारी किया है, लेकिन अभी तक वो फरार है। और जो संगठन वहां जा रहे हैं और जो हालात वहां से निकल के आ रहे हैं, वो सच में बहुत हैरान करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। बीजेपी की नेता लॉकेट चटर्जी ने क्या कहा है, ये भी आप देखिए। जब उनका मनोरंजन पूर्ण हो जाते थे तब उसको भेज देते थे, उसका जमीन ले लेते थे, उसका जॉब कार्ड ले लिया, उसका जमीन अगर नहीं देते थे उसमें सॉल्ट वाटर घुसा दिया, वो खेती नहीं कर पाए, उसके पास कुछ उपाय नहीं है, उसका आधार कार्ड, उसका जॉब कार्ड, सब कुछ ये लोग ले लेते थे। और महिला लोग अगर पुलिस के सामने जाके कंप्लेन के लिए जाते थे, बोलते थे शेख शाहजहां जो है उसका जो गैंग है उसके पास से परमिशन लेके आइए आप, तब आपका एफआईआर होगा। ममता बनर्जी कल बोल रहे थे ना कि एक भी एफआईआर नहीं है, इसलिए नहीं है कि एफआईआर करने के लिए जो पुलिस होता है वो भी शेख शाहजहां के साथ एकदम मिले जुले है। पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तृणमूल का पार्टी ऑफिस हो गया है। पुलिस के सामने ये सब होते थे और ममता बनर्जी सिर्फ 30% पॉलिटिक्स, 30% वोट के लिए खोज खोज के हिंदू महिला को उठाते थे, हिंदू महिला को सम्मान बर्बाद करते थे और कुछ नहीं, एक भी अभी तक एक भी उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने शेख शाहजहां अभी तक एब्सकॉन्डिंग है। हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है और मतलब खुली गुंडागर्दी चल रही है ममता के वेस्ट बंगाल में। कोई रोक-टोक नहीं है और जो महिलाएं अपना दर्द वहां बता रही हैं, वो भी मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। এইবার তারা হুমকি চলে আসবে, তোমার বাড়ির বউ তুমি ছেড়ে দাও, তুমি স্বামী হতে পারো কিন্তু তোমার কোনো অধিকার নেই, মানে নিয়ে চলে যাবে রাতের পর রাত, একদিনের জন্য না, যতক্ষণ তাদের নাম মন করবে ততক্ষণ তোমার কিন্তু রেহাই নেই। তুমি ওই রাখতো পার্টি অফিসে, তারপরে ভোরের বেলায় ছেড়ে। ये कह रही हैं ये महिलाएं बंगला में कह रही हैं कि इनको जब टीएमसी के गुंडों का मन होता था वो उठा के ले जाते थे पार्टी कार्यालय में और जब उनका मन भर जाता था तो वो उनको छोड़ देते थे। रात से लेकर सुबह तक उनकी मनमानी चलती थी, उनकी मनमानी झेलनी पड़ती थी और इससे ज्यादा बुरे हालात क्या होंगे। एक मैं आपको और क्लिपिंग दिखाना चाहती हूँ। संडे को मेरे शो में वरिष्ठ पत्रकार ओमकार चौधरी आए थे। उन्होंने क्या कहा ये भी आप समझ लीजिए। साथ जिस तरीके से ज्यादती हो रही है और उस पूरे घटनाक्रम को जिसे कहा जा रहा है शेख शाहजहां, वो फरार है इस समय, तो आपकी नजर में क्या होना चाहिए? क्योंकि ही इज द पर्सन जिसने ईडी की टीम को भी लहूलुहान किया था। मतलब वहां इतनी अराजकता फैली हुई है। देखिए, पश्चिम बंगाल की जो एक्चुअल सिचुएशन इस समय है वो 356 के उपयोग वाली है, यानी राष्ट्रपति शासन वहां लगा दिया जाना चाहिए।
कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। महिलाओं की असमत पर हाथ डाला जा रहा है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनके बच्चों और उनके जो पति हैं, उनके जो परिवारजन हैं, उनकी हत्या करने की धमकियां दी जा रही हैं। रात को 12-12 बजे खास तौर से जो आदिवासी हिंदू युवतियां हैं या नवविवाहिताएं हैं, अगर वो थोड़ी सी खूबसूरत भी हैं, तो उनको रात को 12 बजे टीएमसी के कार्यालय में बुलाने का क्या मतलब है? और वहाँ पर मनोरंजन के नाम पर जो उनके साथ किया गया है, जो रिपोर्ट्स अब तमाम आ रही हैं, और कम से कम एक चैनल वहाँ की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रहा है, आज तक श्वेता गई हुई है, वहाँ से जिस तरह की चीजें निकल करके आ रही हैं, दिल दहलता है सुन करके कि जी, किस जी। तरह की सिचुएशन है। और अफसोस इसलिए और भी ज्यादा होता है कि पश्चिम बंगाल का जो नेतृत्व है वो इस समय एक महिला मुख्यमंत्री कर रही हैं। पर वोट परस्ती में आप उन महिलाओं को, उन परिवारों को ही उल्टे जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करें, और जो व्यभिचारी हैं, बलात्कारी हैं, या जो जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, इनके साथ में उनका बचाव करती हुई दिखाई दें, और वो भी सदन के पटल पर, तो ये बेहद अफसोस की बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये 356 का परफेक्ट केस है। 356 वहां लागू की जानी चाहिए, सरकार बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए, ताकि बंगाल के साथ साथ जो देश के दूसरे हिस्से हैं, दूसरे राज्य हैं, वहां भी जिस तरह की चीजें चल रही हैं, उनको भी आंखें हो जाएं, और उनको भी समझ में आ जाए कि 2014 से अब तक भले ही नरेंद्र मोदी सरकार ने किसी सरकार को बर्खास्त नहीं किया है, पर अगर पानी सिर से ऊपर जाएगा तो फिर 356 का उपयोग होगा, क्योंकि संविधान में अगर 356 रखी गई है तो वो केवल प्रदर्शनी के लिए नहीं है, दिखाने के लिए नहीं है, उसका उपयोग भी किया जा सकता है। तो आपने देखा कि सब तरफ से राष्ट्रपति शासन की अब मांग उठने लगी है, और जो विश्लेषक हैं, जो इवन जो वहाँ के कमिश्नर हैं, उन्होंने भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की थी, इससे पहले। और राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष अरुण हल्दर ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को इस इलाके का दौरा किया था। जो भी संदेशखाली की महिलाओं से मिल रहा है ना, वो शॉक्ड है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का रवैया भी देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 19 फरवरी को रादर संदेशखाली मामले में दायर याचिका खारिज कर दी है, और मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने ये कहा है कि संदेशखाली मणिपुर नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता का हवाला दिया था। और न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, कृपया मणिपुर में जो हुआ है उसकी तुलना यहाँ से मत कीजिए। और इस मामले में हाई कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लिया है, और वो ही इस मामले पे ऑर्डर करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो वेस्ट बंगाल की स्थिति है, जो हिंदू महिलाओं के साथ हो रहा है, जो हुआ है, उस पर ममता दीदी को कोई परवाह नहीं है। केवल और केवल उन्हें इस समय अपने वोट दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि वो खुद एक महिला है, और उनके राज्य में महिलाओं के साथ इस कदर ज्यादती हो रही है कि घर से पकड़ के लाया जा रहा है। इवन जैसे रेखा शर्मा कह रही थी कि स्कूल्स में 11वीं 12वीं की जो लड़कियां हैं, उन्हें जबरदस्ती टीएमसी का कार्यकर्ता बनाया जाता है, और फिर उनको अपनी टीम में शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद जो उनके साथ सलूक होता है, वो बताने लायक नहीं रहती है। कुल मिला के हालात बहुत खराब हैं। और ये जो पत्रकार की अरेस्टिंग हुई है,
ये तो वाक़ई में बहुत दहलाने वाली है। तो अब जो पत्रकार, जो संगठन वहाँ जाएँगे, उनके साथ यही व्यवहार होने वाला है आने वाले दिनों में। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वहाँ की महिलाओं की आवाज़ बिल्कुल दबा दी जाएगी, क्योंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम होता है जो सब चीज़ों को लोगों को बताते हैं। जो इस तरीके की कैसी भी घटनाएँ हों, लोगों तक मीडिया के ज़रिए ही जाती है और मीडिया पर्सन को अ, इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, कैसे उसको घसीट के लेके जाया जा रहा है और वो बेचारा चिल्ला रहा है कि मुझे पकड़ लिया, मुझे गिरफ्तार कर लिया। ये हालात हैं। दोस्तों, आपने मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखा। मैं चाहूँगी कि ये बहुत गंभीर मसला है, इस पे आप अपनी राय ज़रूर दें और आपको मेरे कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं, तो वीडियोज़ को अपने दोस्तों में, अपने सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे आप शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चल सके कि वेस्ट बंगाल में आखिर हिंदू महिलाओं के साथ हो क्या रहा है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरे चैनल के जो भी नोटिफ़िकेशन है, आप तक सबसे पहले पहुँचे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।